श्री शिमला जी महाराज साहब। अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोध तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासधा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, दशवेकालिक सूत्र के 9वें अध्ययन की विनय समाधि का वर्णन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने सुना कि आशात्मक करने से शिष्य के जितने भी गुण हैं वो अग्नि में जैसे ईंधन भस्मीभूत हो जाता है, वैसे उसे ज्ञान आदि गुण जो इतनी मेहनत से उसने प्राप्त किए हैं वो सारे भस्मीभूत हो जाते हैं अवज्ञा करने वाले के। इसलिए कभी भी किसी भी महापुरुषों की, गुरुजनों की अवहेलना, अशातना अणु मात्र भी हेलना करने योग्य नहीं है। फिर चौथी गाथा में हमने देखा था कि जिस प्रकार वह बहुत छोटा है, ये क्या कर सकेगा। कई बार अल्पवयस्क आचार्य पद पर बैठ जाते हैं, गुरु पद पर आ जाते हैं और बड़ी बड़ी उम्र के लोग दीक्षा लेते हैं, या उनसे बड़ी संयम वाले भी उस सिंगाड़े में होते हैं या उस संग में होते हैं, तो उनके मन में ऐसे भाव आ सकते हैं। शास्त्रकार बता रहे हैं कि जिस प्रकार यह बहुत छोटा है, ये क्या कर सकेगा। इस विचार से कदर्थित किया हुआ, जैसे छोटे सांप को अगर बार बार छेड़ोगे तो वो क्या करेगा, काटेगा, अहितकारक होता है। ठीक इसी प्रकार अल्प वयस्क आचार्य की भी अगर आप हिलना करते हो, ऐसे तो वो आपको कुछ नहीं कहता, आप आराधना करो, लेकिन बार बार हिलना करते हो, अशातना करते हो, करने वाला मंद बुद्धि शिष्य, आचार्य तो चलो जैसा है वैसे अपना काम चला लेगा, लेकिन उस शिष्य की क्या गति होगी। एक केंद्रीय आदि ज्ञान शून्य जातियों के पद पर पथिक बनता है। यहाँ ज्ञान का अहंकार करके, अपने को बड़ा मान करके उस छोटे आचार्य को हिलना करता है, अशातना करता है, निंदना करता है, उसकी अवज्ञा करता है, व्यक्तिगत भी और जाहिर में भी। परिणाम स्वरूप आचार्य तो अपने कर्म भोग रहा है, वो तो अपने समता से, स्वभाव से संघ को चलाते हुए आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो मंद बुद्धि अपने आप को ज्ञानी मानकर, बड़ा मानकर उनकी जो हिलना करते हैं, उनकी क्या गति है। एक केंद्रीय आदि जातियां, जहां पे ज्ञान का कोई नाम नहीं है। एक केंद्रीय ने समझते हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि में जाके उसकी गति हो जाती है। अब कहाँ पृथ्वी, पानी, अग्नि, पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, वायु में असंख्यात काल तक समय बिताने के बाद, वनस्पति में अनंत काल तक समय बिताने के बाद, वो जीव बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री ऐसे बिताते बिताते पंचेंद्रीय मनुष्य, सन्नी मनुष्य और साधु भी बन गया, ज्ञानी भी बन गया। लेकिन छोटी सी गलती, देखो हम लोग करते हैं ऐसी गलतियां, घर में बुजुर्गों के प्रति, संघ में साधु संतों के प्रति, परिवार में किस किस तरह की अवज्ञाएं, अवहेलनाएं हम कर जाते हैं। ये शास्त्र खाली साधु संतों के लिए नहीं है, सबके लिए आईना है कि इस ज्ञान के प्रकाश में हम देखें कि कहाँ हम अहंकार में आके, कर्ता भाव में आके, विभाव में आकर के
कैसे कैसे कर्म उपहास करके, हिलना करके, अवहेलना करके, जाहिर में निंदा करके, अंदर तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और बाहर जाकर के उनकी निंदा कर रहे हैं। आप देखते हो ना, इस तरह के दो तरह के श्रावक और साधु और साध्वियां आपको दिखते हैं। सामने आएंगे तो महाराज आप जैसा कोई नहीं, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, और पीछे मौका मिले तो अवहेलना करने में चूकते नहीं है। तो उनकी गति क्या होगी? शास्त्रकार आगम के आईना बता रहे हैं कि उनकी एक इंद्रिय आदि में जाकर के गति होगी। अशातना करने का फल दिखलाया गया है कि कोई मूर्ख सांप को छोटा बच्चा जानकर लकड़ी आदि से पीड़ित करता है, सांप तो वह सांप पीड़ित हुआ। जिस प्रकार कदर्शना करने वाले को अहित के लिए संबोधित होता है, काट खाता है, इसी प्रकार शिष्य अपने आप को वृद्ध या बहुश्रुत मानता हुआ, कौन करता है? अपने आप को बुजुर्ग और बहुश्रुत ज्ञानी मानता हुआ, किसी कारण विशेष से आचार्य पद प्रतिष्ठित लघु वयस्क आचार्य की, वो गुरु महोदय की आशातना करता है, वो एकेंद्रीय आदि दुखमय जातियों के मार्ग को जाता है। अर्थात एकेंद्रीय आदि योनियों में चीर काल तक परिभ्रमण करता है। कितना लंबा काल, वापस उन्हें निकलने में समय लगेगा। यही उक्त दृष्टांत का अर्थोपनर्थ है। कारण यह है कि सामान्य रूप से की हुई निंदा का अंतिम परिणाम संसार परिभ्रमण कथन किया गया है। तो फिर आचार्य और गुरु की निंदा के विषय में तो कहना ही क्या? एक सामान्य रूप से आप किसी की भी निंदा करते हो, उसका कारण भी संसार परिभ्रमण बताया है। जब आप आचार्य की और गुरु जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन्होंने आपको ऊपर उठाया, जिन्होंने आपको संसार चक्र से बाहर निकलने की विद्या सिखाई, उसकी अगर तुम अवहेलना करते हो तो उनका कहना ही क्या? सूत्रकार ने वो यह लघु सर्प का दृष्टांत देकर आचार्य की अशातना का कुप्रदर्शन किया। इसका स्पष्ट भाव है कि जिस प्रकार लघु सर्प की अशातना इस लोक में हित कर नहीं होती, उसी प्रकार आचार्य व गुरु की अशातना इस लोक और परलोक दोनों में भी हित कर नहीं होती। अतः हिताभिलाषी शिष्य का कर्तव्य है, ये क्यों सिखा रहे शिष्य को? कि वो अपने कर्तव्य को समझे और कभी अहंकार में, कर्ता भाव में, विभाव में जाकर ऐसी अवहेलना होने लगे तो ये ज्ञान उसको क्या करेगा? बचाएगा। और अगर कदाचित हो भी गई तो उसी समय आलोचना करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, प्रायश्चित करेगा, और उसका अन्यथा उसकी गति खराब। अशातना न करे। अब सूत्र का दृष्टांत और दृष्टांति के महान अंतर दिखलाते हैं आगे, और इससे गहरा अर्थ दे रहे हैं। आसी विसो वावी परम सुरुठो किम जीवना साऊ परम नु कुज्जा आयरी अपाया पुण अपसन्ना अबोही आसायन नथी मुखो। अब और गहरी बात कही यहाँ पे। परम अत्यंत सुरुठो क्रुद्ध हुआ, आशीविशो, और एक सर्प की जाति का नाम दिया आशीविश नाम का, जो बहुत जहरीला सांप होता है। जहरीला सांप भी जीवन साहु प्राण नाश से परम अधिक किम नु कुज्जा, क्या कर सकता है? पूर्ण परंतु आर्य अपाया पूज्य बाद आचार्य तो अप्रसन्न अप्रसन्न हुए, अबोहिम अबोधि के करने वाले होते हैं। अतः आसायन आशातना से मोक्ष नहीं होता। अब यहाँ कह रहे हैं कि अति क्रुद्ध हुआ दृष्टि भी सांप, जो काटते ही आप मर जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपका इस भव के प्राण को नाश कर देगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। परंतु पूज्यपाद आचार्य अगर अप्रसन्न हो जाए तो कितना बड़ा फल है, परिणाम उसको भोगना पड़ता है। तो वह अबोधि को करते हैं। अबोधि समझ रहे? संबोही खलु पेच दुल्हा। भगवान ऋषभ देव के 98 पुत्र जब भगवान के समक्ष गए तो भगवान से प्रश्न पूछा कि भाई भरत, हम आपने हमको राज दिया और भरत हमसे राज ले रहा है, अब क्या करें? हम राज्य देते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है कि हमारा राज्य वो छीन रहा है, और हम ऐसे दे कैसे दे सकते हैं? क्या करें? हमें रास्ता बताइए। देखो, जब गुरुजनों के पास, ज्ञानी जनों के पास कोई समस्या में आप फंस जाते हो और वहां पहुंचते हो तो वो सन्मार्ग दिखाते हैं, और दूसरों के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे? आपको चार गति का रास्ता दिखाएंगे। 98 पुत्र उस समय में भगवान ऋषभ देव के चरणों में जाते हैं, और वहां पे भगवान उनको कहते हैं तुम बोधि को प्राप्त करो।
ऐसी बोधि को प्राप्त करो कि जिससे तुम्हारा जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाए। तुमको मैं वो राज्य दे दूं जिस राज्य के लिए तुम अनादिकाल से घूम रहे हो, वो सिद्धशिला का राज्य तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तुम उस दिशा में पुरुषार्थ करो। और सभी को बोध दे करके भगवान उनको वितराग मार्ग में आगे बढ़ाते। भगवान महावीर के समय की घटना सुनो। साधु था, क्रोध किया, सर्प बन गया। सर्प बनकर सारी जिंदगी डसता रहा, जो उस एरिया में आया उसको भगाता रहा। और भगवान महावीर का जीव जब वहां गया तो क्या कहा? संबुज्य बुझ चंडकोसिया, बोध को प्राप्त करो। अब यहाँ पे आचार्य की अवहेलना, आचार्य अप्रसन्न हो जाए तो अबोधि को प्राप्त करते, यानी जो थोड़ा बहुत बोध प्राप्त। देखो यहाँ पे आप जब से साधु संतों के संग में आ रहे या यहाँ भगवान का सानिध्य पा रहे हैं, आत्मबोध की बात सुन रहे हैं, आत्मा का बोध प्राप्त कर रहे हैं, आत्म ध्यान के द्वारा साधना का स्वरूप को जान रहे हैं, तो आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? कर्म तो अभी भी आ रहे, कर्म भगवान नहीं ले रहे। कर्म सबके अपने अपने हैं, सबके उदय में आ रहे, कभी असात आ रहे, कभी साता आ रहे, कभी अनुकूल परिस्थिति आ रही, कभी प्रतिकूल परिस्थिति। लेकिन आपको आत्मा का बोध दे करके आपको भीतर से सुखी होने की कला बता दी। अब सुख में रह करके कर्म काटने सरल है कि दुखी होकर के आत्मोध्यान करके काटने भी और नए भी बांधने? क्योंकि जब जितना आत्मोध्यान करोगे उतने वापस नए बांधोगे, पुराने तो आएंगे ही। उसको तो आप कोई, भगवान महावीर के जीव के भी जो कर्म थे वो तो आए, लेकिन भगवान किस में रहे? सुख में रह करके, समाधि में रह करके, स्वभाव में रह करके काट गए। और अनजान अबोधि प्राप्त मिथ्यात्व में भरा हुआ जीव क्या करता है? पल पल के ऊपर आत्मोध्यान करता है, दुखी होता है और निमित्तों को दोष देता है। किसको दोष देता है? कोई भी कर्म निकल के आएगा तो कोई तो निमित्त बनता ही है। जो निमित्त को प्रति दोष देता है और राग और द्वेष करता है, वो मिथ्यात्वी है, वो अबोधि को प्राप्त है। इसलिए कभी निमित्त को दोष मत दो। निमित्त निर्दोष है। कर्म मेरा आया, कोई निमित्त बना, मेरे कारण उसके कर्म न बन जाए, उसके लिए करुणा करना। किसने की थी ऐसी करुणा? ऐसी करुणा किसने की थी? मेरे कारण इसको कर्म न बन जाए, ऐसे करुणा के आंसू बहाए थे। किसने बहाए थे? हाँ, इतनी देर लगी जाने में। भगवान महावीर का जीव साधना में रत है, केवल ज्ञान के अति निकट है, और उनके भारी कर्म क्षय करवाने के लिए कौन आया? गौशालक नहीं, संगम देव आया। और संगम देव ने 4 महीने तक भगवान को, महीनों तक विभिन्न प्रकार के उपसर्ग परिचय दिए। और उन उपसर्ग परिचयों के समय भगवान तो स्वभाव में रह करके, शांत रह करके कर्म क्षय कर गए। जब गौशाला संगम देव भगवान से क्षमा मांग के जाने लगा कि भगवान मैंने अहंकार में आकर के देवलोक की मैं आपकी प्रशंसा सुन नहीं पाया, तो मैंने आपकी आकर के यहाँ परीक्षाएं ली। यहाँ पे आके मैंने क्या ली? परीक्षा ली। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूं। तो भगवान की आंखों में करुणा के अश्रु बहते देखा तो संगम ने कहा, भगवान मैंने आपको इतने कष्ट दिए तब कभी आंखों में आंसू ना देखे। ये आत्मार्थी के लक्षण है, ये मोक्षार्थी के लक्षण है। वो कर्म के उदय से दुखी नहीं थे। भगवान कर्म के उदय के लिए निमित्त दोष नहीं दिया, और ये कर्म क्यों ऐसा आया ये भी कभी कर्म को दबाया नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक उस कर्म को क्या किया? स्वभाव में रह करके क्षय किया, और निमित्त को जरा भी दोष नहीं दिया। फिर अंत में जब वो जा रहा था तो भगवान की आंखों में करुणा के आंसू देख करके जब उसने पूछा तो भगवान ने कहा, भाई तू मेरे कर्म क्षय करने के लिए निमित्त बना, इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है, लेकिन मेरे उदय कर्म के क्षय करते समय निमित्त बनाकर तेने जो राग द्वेष किया, तू जो विभाव दशा में गया, अब उसके कर्म तुझे कैसे उदय में आएंगे वो मुझे ज्ञान में दिख रहे हैं। वो मुझे उस समय तेरी क्या दशा होगी ये देखकर मेरे भीतर में करुणा के अश्रु आ रहे कि आज तक
12.5 वर्ष के काल में जितने लोग आए मेरे से निमित्त से हल्के होके गए, पर तू ऐसा जीव है जो मेरे निमित्त से क्या होके जा रहा है, भारी होकर के जा रहा है। अब यही गलती यहाँ पे शिष्य करते हैं, अपने आप को बहुश्रुत मानने वाले, अपने आप को वयस्तवीर बड़ी उम्र मानने वाले। छोटा सा बच्चा क्या करेगा, भले वो दीक्षा में बड़ा है, उसने बड़ी उम्र में बाद में दीक्षा ली है, वो ज्ञानवान है, लेकिन बड़ी उम्र वाला उसकी आशातना करता है तो कैसे कर्म मान लेता है, अधोगति का मेहमान, और अपनी भव परंपरा बढ़ा देता है। अतः आचार्य की आशातना करने से कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। क्या लंबी बात की कि आज ये आगे बताएंगे, सांप का तो फिर भी बच जाएगा, आचार्य की आशातना करने वाले का मोक्ष नहीं हो सकता। कारण कि रास्ता ही बदल गया। जा रहे थे सूरत की तरह और चल निकले मुंबई की तरह। अब चल तो खूब रहे, मेहनत तो खूब कर रहे, पर दूरी बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसलिए कभी भी गुरुजनों की आशातना मत करो, अवहेलना मत करो। चाहे आपको प्रत्यक्ष में सब गलत दिख रहा है तो वहां पर हाथ जोड़ के देखो, भाई मेरे से तो श्रेष्ठ है। हो सकता है कोई उनका उदय कर्म आया और अपयश नाम कर्म से इस व्हाट्सएप के ऊपर उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं सत्य जानता हूँगा तो भी मैं निंदा नहीं करता मेरे को, क्योंकि वो आत्मा और मैं आत्मा दोनों समान है। उदय कर्म के अधीन किसी को मान मिलता है, किसी को अपमान मिलता है। मान में तो आप खुशियां मनाते हैं, और अपमान मिलने पर अपने तक ही नहीं रखते उसको। दुनिया में मान जल्दी फैलता है कि अपमान जल्दी फैलता है? और अपमान में कितने जीव कर्म मान लेते हैं, है ना। मान में तो चलो वो उसकी अनुमोदना कर रहा है कि आपने अच्छा कार्य किया, ऐसा बड़ा किया, दान किया या देश का काम किया, उसमें तो अनुमोदना कर रहा है, पुण्य उपार्जन कर रहा है। और यहाँ पर झूठा है कि सच्चा है, कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी अवहेलना करके, और फिर निंदा करने वाला, अवहेलना करने वाला वापस गलती भी नहीं मांगता है। मैंने तो सत्य कहा है, क्या कहता है, निंदा वाला कर्म का परिभ्रमण क्यों बताया? आप आपने झूठ बोला, चोरी की, और आपको मालूम है तो आप उसकी आलोचना करते हैं। कभी चौमासी पक्की पे, संवत्सरी पे, जब भी आपको लगता है गुरुजनों के समक्ष जाते हैं कि आज मेरे से ये जीव की हिंसा हो गई, गाड़ी के नीचे ये जीव आ गया, कि यहाँ पे मैंने झूठ बोल दिया, कि यहाँ पे मैंने कि निंदा करने वाला तो स्वीकार ही नहीं करता, बोला मैं सत्य बता रहा हूं। निंदा को इतना बड़ा पाप क्यों बताया? क्योंकि आत्मदृष्टि से हम सब जीव कैसे हैं, कैसे हैं? अंतर है तो किसका है? कर्म का अंतर है। किसका अंतर है? अंतर है तो कर्म का है। जब हम उसके कर्म के आधार पर उसकी निंदा चुगली करते हैं, ऊंचा नीचा बचाते हैं, मतलब हम सम्यक दृष्टि से नीचे गिर गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। अब मिथ्या दृष्टि का मोक्ष होगा क्या? मिथ्या दृष्टि का मोक्ष, यही बात यहाँ पे कही, क्योंकि ऐसा कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। असायण नथी मुखो, ये पद देकर के बताया है कि आचार्य अप्रसन्न हो जाए तो उनकी अप्रसन्न के कारण अज्ञान की प्राप्ति होती है। आचार्य अप्रसन्न हो तो क्या होता है? अज्ञान की प्राप्ति होता है। अज्ञान से मिथ्यात्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। अंततः मिथ्यात्व की प्राप्ति से अशातना कारक को अनंत संसार चक्र में परिभ्रमण करना पड़ता है। सूत्रकार के अशातना का यह अबोधि फल तो बतलाया ही है, परंतु असायण नथी मुखो पद देकर तो और दूरविनीत शिष्यों की आंखें खोल दी। इस वाक्य का आशय है कि जो साधु वैसे तो अनेक कठोर से कठोर जब तक क्रिया करता है, अब वो सामान्य नहीं है जो अवहेलना कर रहा है, कठोर से कठोर जब तक क्रिया करता है, शुद्ध साधुता द्वारा मोक्ष पाने के लिए कठोरतम परिश्रम करता है, परंतु साथ ही आचार्य की आशातना करता है। साथ ही क्या करता है? बड़े बड़े समारोह लगा रहा है, बड़े बड़े प्रवचन कर रहा है, खूब तपस्या कर रहा है, खूब नाम फैला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आचार्य की निंदा कर रहा है। आचार्य का जयकारा बोलने में उसको तकलीफ होती है, आचार्य की आज्ञा मानने में उसको तकलीफ होती है, आचार्य के विरुद्ध बोलता है, तो कैसे कर्म बांध लेता है। तो उस साधु को मोक्ष नहीं मिल सकता, उसका समस्त क्रियाकांड निष्फल हो जाता है। अतः यदि मोक्ष पाने की सच्ची अभिलाषा है तो विनय द्वारा गुरु श्री की हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। गुरु श्री की प्रसन्नता में ही मोक्ष है, गुरु श्री की प्रसन्नता में ही मोक्ष है। इसलिए गुरु को कभी भी, जो कहते हैं ना पंजाबी में भगवान वो गीत गाते हैं कि भगवान रूठ जाए तो चलेगा पर गुरु नहीं रूठने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं।
और फिर इसी विषय में स्पष्ट करते हैं, जो पावगम जलियम वक्क मिज्जा, जलियम वक्क मिज्जा आसी विषम वावी हु कोवई जा जोवा विषम खायई जीव अट्ठी ऐसो मासायणया गुरुणम। जो कोई जलियम प्रज्वलित पावगम अग्नि को पैरों से वक्क मिज्जा अपक्रमण करे, वह अथवा आशी विषम आशीविष सर्प को भी निश्चय ही को विज्जा क्रोधित करे, अथवा जीवठी जीवन का अर्थी होकर जो कोई विषम हलाहल विष को खाए ही खाए, ऐसो माँ ये सब उपाय गुरुनम गुरुओं की आसायन या आशातना से संबंध रखने वाली हैं। जो अभिमानी शिष्य आचार्य श्री की आशातना करता है, वो कैसा कर्म कर रहा है? वो प्रचंड धधकती हुई अग्नि को पैरों से मलकर बुझाता है, ऐसा कार्य कर रहा है। बड़े भारी जहरीले सर्प को क्रुद्ध करता है, ऐसा कार्य कर रहा है। और तथा जीने की इच्छा से सद्य प्राणहारी हलाहर नामक विष को खाता है। इस काव्य में उपमा द्वारा गुरु की आशातना करने का फल दिखलाया कि गुरु श्री की आशातना करने वाले मदांध शिष्य अपने मन से पूरे अनुभवी दिग्गज पंडित बनते हैं, परंतु वे वास्तव में बिल्कुल मूर्ख और अज्ञानी हैं। जिसे अपने हित अहित का ज्ञान नहीं तो अपने कर्तव्य का कुछ भान नहीं, वह मूर्ख नहीं है तो और फिर क्या हो सकता है? अवश्य ही वह मूर्ख है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। सूत्रकार स्वयं ही ऐसे अभिमानी शिष्य की मूर्खता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस धधकती हुई प्रतिपल में भीषण रूप धारण वाली अग्नि के पास से गमन करने तक में भय रहता है, उसी अग्नि में जो पैरों से कुचल कुचल कर बुझाने की चेष्टा करे, वो मूर्ख है। जिस करिकाकार हाथी सूंड के समान कृष्ण सर्प के देखने मात्र से हृदय दहल उठता है, उसी सर्प को जो क्रीड़ा मनोरंजन के वास्ते छेड़कर अतिशय क्रुद्ध करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है।